जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 80 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 81वें श्लोक से लेकर 86वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रथम अध्याय के 81वें श्लोक पर। इसमें लिखा है युगानुसार धर्म की पूर्णता एवं ह्रास। तो इसमें लिखा है चतुष्पाद सकलो धर्म सत्यम शैव कृत युगे न धर्मे आगमः कश्चन मनुष्यान् प्रति वर्तते। अर्थात कृते युगे सतयुग में सकल धर्म च सत्यम, समस्त धर्म एवं सत्य, चतुष्पाद चार पैरों वाला अर्थात तप ज्ञान यज्ञ तथा दान वाला होता है। मनुष्यान प्रति कश्चित आगम अधर्मेण न वर्तते, मनुष्यों में कोई भी लाभ प्राप्ति अधर्म के द्वारा नहीं की जाती। उसके बाद 82वां श्लोक है। इसमें लिखा है इतरेष्वागमा धर्म पाव शस्त्र वारोपितः चैरिका नृत्य माया अभिषेक शपैति पावशः। अर्थात इतरेषु अन्य 3 युगों त्रेता द्वापर कली, इसमें आगमात अधर्म के द्वारा लाभ प्राप्ति के कारण पादसातु अवरोपिता एक एक कर चरण घटता जाता है। चा और चौरिक अनंत माया भी चोरी झूठ धोखा करना आदि के कारण धर्म पादशाह चौथाई चौथाई अपैति कम होता जाता है। उसके बाद 83वां श्लोक है अरोगा सर्व सिद्धार्थ चतुर्श शतायुधा कृते त्रेतादिषु हेषमायु पेनशति पादशः। अर्थात कृते सतयुग में मनुष्य आरोगः रोग रहित सर्व सिद्धार्था जिनके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं ऐसे, तथा चतुर्ष वर्ष शतायुषः 400 वर्ष की आयु वाले होते हैं। और त्रेतादिशा त्रेता द्वापर कलयुगों में ऐशाम आयु इनकी आयु पादशाह हशनी चौथाई चौथाई घटती रहती है। उसके बाद 84वां श्लोक है। इसमें लिखा है वेदोक्त मायुर्म त्यानी माशी चैव कर्मणाम फलंत युगम लोके प्रभावश्च शरीरणाम। अर्थात मार्यात नाम मनुष्यों की वेदोक्तम वेदों में कही हुई आयु च कर्मणाम आशीषः आयु तथा कर्मों के फल च और शरीरणाम प्रभाव देहधारियों पर होने वाले समस्त प्रभाव से लोके इस संसार में अनुयुगम युगों के अनुसार ही, अर्थात अच्छे युग में अच्छाई अधिक और बुरे युग में बुराई अधिक, इस प्रकार फलंती फलदायक होते हैं। उसके बाद 85वां श्लोक है। इसमें लिखा है अन्ये कृतयुगे धर्मस्त्रेतायाम द्वापरे परे अन्ये कलयुगे नृणाम युग हांस न रूपतः। अर्थात कृतयुगे सतयुग में अन्य धर्मों दूसरे धर्म माने हैं, त्रेतायाम द्वापरे अपरे त्रेता और द्वापर में उससे भिन्न धर्म हैं, कलयुगे अन्य कलयुग में दूसरे धर्म हैं, युग हास न रूपता नृणाम। इस प्रकार युग के ह्रास के अनुसार मनुष्यों के धर्म भी बदलते रहते हैं, वे निम्न श्लोक में हैं। उसके बाद 86वां श्लोक है। इसमें लिखा है तपापरम कृत योगे त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते द्वापरे यज्ञमेवानु हार्दमेकम कलोपयुगे। अर्थात कृत युगे सतयुग में तपः परम तप को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। त्रेता युग में ज्ञानम उच्यते ज्ञान को श्रेष्ठ धर्म कहा है। द्वापर युग में यज्ञम एव आहु यज्ञ को ही श्रेष्ठ धर्म कहा है। कलो युगे एकम दानम कलयुग में दान ही एकमात्र श्रेष्ठ धर्म है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो 81 से 86वें श्लोक का यह प्रसंग निम्न आधारों की कसौटी पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। प्रसंग ब्रुद्ध। तो इसमें सृष्टि उत्पत्ति जो कि प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक के पश्चात 24वें से 31वें श्लोकों में कर्मों की रचना प्राप्ति आदि का वर्णन करते हुए प्रसंग कर्म चर्चा पर चल पड़ा था। पर क्योंकि सृष्टि उत्पत्ति और उसकी प्रक्रिया आदि से संबद्ध कुछ कथनीय बातें और भी रह गई थी जिन्हें बताना मनु आवश्यक समझते थे, अतः
प्रथम अध्याय के 42वें श्लोक में यह कहकर कि प्राणियों में जो कर्म हैं उन्हें आगे कहूंगा, पहले जन्मोत्पत्ति के निश्चित प्रकार को कहूंगा। एशाम तु यादशम कर्म भूतान्यः कीर्तितम तथा वो विधा श्यामी कर्म योगम च जन्मनि। उस कर्म चर्चा के प्रसंग को बदलकर सृष्टि में जन्म या उत्पत्ति के निश्चित प्रकार के प्रसंग को 43वें श्लोक में शुरू कर दिया। इस संकेत श्लोक के अनुसार ही 43वें से 80वें श्लोक में उक्त प्रसंग की पहले चर्चा की है। संकेतक श्लोकों कृपानुसार 80वें श्लोकों में यह मध्य चर्चित प्रसंग पूर्ण होने के पश्चात फिर वही बीच में छूटा हुआ कर्म चर्चा से संबद्ध प्रसंग शुरू होना चाहिए था, जो 87वें श्लोक से प्रारंभ है। बीच में इन श्लोकों से उन संकेत सिद्ध प्रसंग को भंग कर दिया है। इनमें अनावश्यक तथा अप्रासंगिक योगों के फलों का वर्णन है, जिसका ना तो संकेतक प्रथम अध्याय के 42वें श्लोक में ही वर्णन करने का संकेत है, न पूर्वापर प्रसंगों की शैली से संबंध है। यह तो ही पूर्व प्रसंग की सृष्टि रचना से संबंध और उससे अगला भी कर्मों की सृष्टि का 87वें से लेकर 91वें श्लोक तक, जबकि इसमें रचना से संबद्ध वर्णन न होकर फल प्रदर्शन है। इस दृष्टि से 80वें श्लोक के पश्चात 87वां श्लोक प्रासंगिक और क्रम सिद्ध है, अतः ये बाकी के श्लोक प्रक्षिप्त हैं। उसके बाद शैलीगत आधार पर भी प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। तो भाषा प्रयोग शैली में भी 80वें श्लोक के पश्चात 87वें श्लोक का क्रम सिद्ध होता है। 80वें श्लोक में कहा है कि परमात्मा इस संपूर्ण जगत को बार बार रचता है और संहार करता है। इस श्लोक की क्रम संगति के अनुसार ही 87वें श्लोक में सर्वस्यास्य तु सर्वस्व गुप्त्यर्थम शब्द का प्रयोग किया गया है। इसकी संगति है इस सब जगत की रक्षा के लिए, अर्थात जो अभी इन पिछले श्लोकों में यानी 5वें श्लोक से लेकर 80वें श्लोक में वर्णित हुआ है, इस जगत की रक्षा के लिए। इस प्रकार सर्वस्व प्रयोग 87वें श्लोक को 80वें श्लोक से संबद्ध सिद्ध करता है। दूसरी दृष्टि से भी देखें तो भी उक्त क्रम बनता है, क्योंकि 81वें से 86वें श्लोकों की जगत का वर्णन ही नहीं है, अतः इन श्लोकों के बाद अस्य सर्वस्व पद का प्रयोग ही बनेगा। यह तो उन्हीं श्लोकों के बाद बन सकता है जिनमें पहले जगत का वर्णन हो, और वह 80वें श्लोक तक है। इसके बाद साथ साथ 81वें श्लोक की 80वें श्लोक से कोई संगति नहीं है और 86वें श्लोक की 87वें श्लोक से कोई संगति नहीं है। पूर्वापर प्रसंगों से इनका टूटा हुआ होना भी यह स्पष्ट करता है कि ये प्रसंग को तोड़कर डाले गए छेपक हैं। इस प्रकार शैली से 80वें और 87वें की ही संगति सिद्ध होती है। उसके बाद तीसरा कारण है कि विषय विरोध, जिसके कारण भी ये प्रक्षेपित श्लोक हैं। तो प्रथम अध्याय के 4 और 5वें श्लोकों में सृष्टि उत्पत्ति पूर्वक धर्मोत्पत्ति के विषय का प्रारंभ और प्रथम अध्याय के 144वें श्लोक में यह समस्त जगत की उत्पत्ति और धर्म का विकास संक्षेप में कहा है। एवा धर्मस्य वो योनि समाशयन प्रकीर्तितः संभवस्य सर्वस्य कहकर विषय समाप्ति के संकेत से ज्ञात होता है कि प्रथम अध्याय के 4 श्लोक से लेकर 144वें श्लोक का विषय सृष्टि उत्पत्ति और धर्मोत्पत्ति का है। इस संकेत के अनुसार इस बीच में इन्हीं से संबंध विषय मौलिक हो सकता है, अन्य नहीं। और 81वें से 86वें श्लोकों का वर्णन किसी भी उत्पत्ति या उसकी प्रक्रिया से संबंध नहीं है। इनमें युगानुसार फल कथन है, यह विषय इस अध्याय का है ही नहीं। इस प्रकार ये श्लोक विषय भिन्नता के कारण विषय विरुद्ध हैं, अतः ये प्रक्षिप्त हैं। उसके बाद अंतर्विरोध। अब अंतर्विरोध देखते हैं तो युग या काल अधर्म धर्म में कारण नहीं। इन श्लोकों में वर्णन का मनुस्मृति की मौलिक मान्यताओं से अनेक प्रकार से विरोध आता है। इन श्लोकों में युग या काल को धर्म अधर्म का कारण माना है, जबकि मनुस्मृति का सारा ढांचा ही कर्म को धर्म अधर्म का कारण मानने के सिद्धांत पर आधारित है। मनुस्मृति के अनुसार तो जब भी जो व्यक्ति बुरा कर्म यानी अधर्म करेगा उसे बुरा फल मिलेगा और अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा। मनुस्मृति में प्रोक्त धर्म वेद विहित है, जो कि आपको 123 में से 24 में और
29वें श्लोकों में मिल जाएगा। और वेद नित्य हैं जो कि प्रथम अध्याय के 4थे श्लोक में, 23वें श्लोक में, 24वें श्लोक में और 94वें श्लोक में मिल जाएगा। अतः वेदोक्त धर्म अधर्मों का फल भी नित्य और एक जैसा है। इस प्रकार इन श्लोकों में प्रदर्शित युग के अनुसार धर्म अधर्म की फल की मान्यता मनुस्मृति के मूल उद्देश्य के ही विरुद्ध है। अतः ये श्लोक मौलिक नहीं हो सकते। जब धर्म युगानुरूप चौथाई घटता ही है, जैसा कि प्रथम अध्याय के 82वें श्लोक में है, तो अर्थात स्वाभाविक रूप से घटता ही है, तो प्रत्येक स्थिति में घटेगा ही। यह उसकी स्वाभाविकता जो हुई, फिर मनुस्मृति के धर्म पालन का कथन करने की क्या आवश्यकता है। और प्रथम अध्याय के 24वें और 29वें श्लोकों में मनु ने कर्मानुसार सृष्टि के प्रारंभ में शरीरों की प्राप्ति दर्शाई है। यदि सतयुग में लोगों का सब सिद्धियों से युक्त होना माना जाए, तो प्रथम अध्याय के 81वें और 83वें श्लोक में जो बताया गया है, तो उस समय दुख और अधर्म क्यों थे, जबकि वह तो सतयुग का समय था। और 85वें तथा 86वें श्लोकों में चारों युगों में क्रमशः तप, ज्ञान, यज्ञ और दान को ही धर्म माना है, जो कि मनुस्मृति के आधार भूत मान्यता के ही विरुद्ध है। मनु ने अनेक श्लोकों में तप, ज्ञान, यज्ञ और दान को शाश्वत कालीन और समान रूप से धर्म माना है और साथ साथ उनके पालन का आदेश दिया है, जो कि आपको द्वितीय अध्याय के 166 से 167वें श्लोक में, द्वितीय अध्याय के 141वें और 142वें श्लोक में, द्वितीय अध्याय के 175वें श्लोक में, तृतीय अध्याय के 67वें और 69वें और 76वें श्लोकों में ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद भी अन्य कई श्लोक इस प्रकार के आपको देखने को मिल जाते हैं। मनुस्मृति में कहीं भी युग के अनुसार धर्म का पालन करने के लिए चर्चा नहीं है। 9वें अध्याय के 301 तथा 302 श्लोकों में मनु ने राजा के आचरण को ही चारों युगों में रूप में माना है। इन श्लोकों में मनु की दो मान्यताएं स्पष्ट हुई हैं। मनु कर्म के अनुसार धर्म अधर्म या अच्छा बुरा युग मानते हैं। युग या काल को धर्म अधर्म का कारण नहीं मानते। इन श्लोकों के अलंकारिक वर्णन से यह स्पष्ट है कि मनु युगों को केवल काल प्रमाण के रूप में ही स्वीकारते हैं, गत श्लोकों में वर्णित रूप में नहीं। यदि इन श्लोकों के अनुसार मनु को युगफल अभीष्ट होता, तो 9वें अध्याय के 301 और 302 श्लोकों में कर्म के आधार पर राजा के युगों का अलंकारिक वर्णन न करते। उन्हें राजा के आचरण विशेष नहीं मानते, अपितु युग के अनुसार राजाओं के आचरण में परिवर्तन मानते। वे इस प्रकार हैं: कृतम त्रेता युगम चैव द्वापरम कलिरेव चः राज्यो वृत्तानि सर्वाणि राजा ही युगमुच्यते कलि प्रसुप्तो भवति सा जागृत द्वापरम युगम कर्म स्वयं प्रु त्रेता विचरन्तु कृतम युगम। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलि में ये सब राजा के ही आचरण विशेष हैं, इसलिए राजा को ही युग कहा जाता है। उद्यम रहित राजा कलयुग होता है। जागकर भी कार्य न करने वाला राजा द्वापर और कार्यों में उद्यत रहने वाला राजा त्रेता और इस प्रकार के सुप्रबंध से कार्य करना ही राजा निश्चिंत होकर विचरता रहे, वह सतयुग है। इस प्रकार अनेक अंतर विरुद्ध भी इन श्लोकों को प्रक्षिप्त सिद्ध करते हैं। ये ऋण एवं अंध मान्यताओं का प्रक्षेप करने की भावना से प्रक्षिप्त किए गए श्लोक हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।